नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आज का जो हमारा वीडियो है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। हमारी जो आज की वर्कशीट है बच्चों वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 134। बच्चों ये आपकी 17 तारीख की वर्कशीट है। आपके जो हिंदी की पुस्तक है बच्चों रिमझिम, उसका जो पाठ है थप रोटी थप दाल, हमारी आज की वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। इसी पाठ पर बहुत सारी प्रीवियस वर्कशीट्स हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये जो वर्कशीट है ये उसके आगे की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को बच्चों लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी आज की कार्यपत्रिका का विषय है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए बच्चों आज कुछ नया सीखते हैं। इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। सुरेश लोहे की चीज़ें बनाता है। सुरेश लोहार है। तो बच्चों इन दोनों वाक्यों में एक ही बात कही गई है, परंतु दूसरे वाक्य में लोहे की चीज़ें बनाता के स्थान पर लुहार शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह वाक्य सरल व छोटा हो गया। कभी कभी किसी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्द ना कहकर एक ही शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जो कपड़े सिलता हो दर्जी, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार जो वाक्य होते हैं उनको छोटा करके कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और जब हम उनको बनाते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो वे वाक्य सरल भी हो जाते हैं और वो छोटे भी हो जाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, जब बहुत सारे शब्द ना कहकर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, अब यहाँ बच्चों प्रश्न 1 देखिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब यहाँ पर हमको ये जो पूरा वाक्य है इसके लिए हमें एक शब्द लिखना है, जैसे डाक बांटने वाला। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डाक बांटने वाला जो है इसको हम एक शब्द में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा डाकिया। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर आप लिखिए डाकिया। उसी के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पूरा वाक्य लिखा है गीत गाने वाली। तो गीत गाने वाली के लिए हम एक शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों? वो शब्द होगा गायिका। तो यहाँ पर हमने लिख दिया गायिका। उसी प्रकार यहाँ देखिए पौधे लगाने वाला, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना आदमी, ये पौधे लगा रहा है। तो यहाँ पर पौधे लगाने वाला उसको हम बोलते हैं माली। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों माली। जैसे इस प्रकार यहाँ पर हो गया डाकिया, फिर हो गया गायिका और यहाँ पर आ गया माली। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करके हम इस प्रकार से अपनी बात को सरल और छोटे रूप में कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न 2 देखिए बच्चों। पढ़िए, समझिए और उपयुक्त संकेत शब्द चुनकर लिखिए। चलिए बच्चों सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मोहन और सोहन 2 दोस्त थे। मोहन लोगों का इलाज करता था और सोहन विज्ञान का विशेषज्ञ था। उन दोनों के अंदर बहुत साहस था, तब उन दोनों पर ही विश्वास किया जा सकता था। वे दोनों ही ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने ये पूरा वाक्य पूरे जो था ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमको लिखे दे रखे हैं कुछ शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाक्य हैं इन वाक्यों के लिए हमें इनमें से बिल्कुल उपयुक्त शब्द चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए बच्चों इन वाक्यों के हिसाब से उपयुक्त शब्द हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला वाक्य देखिए बच्चों, जो लोगों का इलाज करता हो। तो इस पूरे वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? वो होगा चिकित्सक। जो लोगों का इलाज करता हो वो है चिकित्सक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों चिकित्सक। हम इसको यहाँ पर इससे मिला देते हैं। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो यहाँ पर क्या आएगा उसके लिए? इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त वाक्य वो होगा विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके वो होगा विश्वसनीय। तो यहाँ पर आप इसको इससे मिलाइए।
मैं यहाँ पर इनको मिला दे रही हूँ बच्चों, आप यहाँ पर इनके सामने इनके जो वाक्य हैं, जो शब्द है वो लिखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए सिर्फ मिला दे रही हूँ इनको। अब तीसरा वाक्य देखिए, इसमें है जिनमें साहस हो। तो जिनमें साहस हो वो होते हैं साहसी, ठीक है। तो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हुआ साहसी। चौथा वाक्य देखिए, जो विज्ञान का विशेषज्ञ हो। तो जो विज्ञान का विशेषज्ञ होता है उनको कहते हैं वैज्ञानिक, ठीक है, ये वैज्ञानिक। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों आप वैज्ञानिक। अब पांचवा वाक्य है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो होता है आस्तिक। तो इस पर यहाँ पर आप लिखिए, इस वाक्यांश के आगे जो उपयुक्त शब्द है वो आएगा आस्तिक। तो इस प्रकार बच्चों हमने इन वाक्यांश के लिए उपयुक्त जो शब्द है यहाँ पर हमने उनको लिख दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 3 की तरफ। अब प्रश्न 3 देखिए बच्चों, दिए गए वाक्यों में आए काले मोटे छपे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो ये काले मोटे छपे हुए शब्द हैं, इनकी जगह पर हमको क्या लिखना है? इनकी जगह पर हमको लिखना है एक उपयुक्त शब्द, ठीक है। जैसे पहला वाक्य देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कपिल बहुत बोलने वाला लड़का है। तो जो ये शब्द है बोलने वाला लड़का, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है? एक ऐसा शब्द जो छोटा भी हो और इस पूरे शब्दों की जगह ले सके, तो वो हो जाएगा बच्चों बहुत बोलने वाला, वो होता है वाचाल। तो यहाँ पर हो जाएगा कपिल वाचाल लड़का है। तो इस प्रकार बहुत बोलने वाला जो ये पूरा ये सारे शब्द हैं, इसकी जगह पर हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है वाचाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिए, निखिल हमेशा सच बोलता है। तो ये जो है हमेशा सच बोलता, तो इसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल होगा बच्चों? वो हो जाएगा सत्यवादी। सच बोलने वाले को क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं सत्यवादी। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर सत्यवादी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों सत्यवादी। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, दीपक काम से जी चुराता है। तो जो ये पूरी लाइन है काम से जी चुराता, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा बच्चों कामचोर। तो यहाँ पर आप लिखिए कामचोर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कामचोर। अब यहाँ पर देखिए वाक्य, घ मछली जल में रहती है। तो जो जल में रहती है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है बच्चों? उसके लिए होता है जलचर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जलचर। तो यहाँ हमने लिख दिया बच्चों जलचर। इस प्रकार हमारा प्रश्न 3 यहाँ पर पूरा होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें शब्द दे रखे हैं, वाक्य पूरे वाक्य दे रखे हैं, इसके जगह पर हमको इस्तेमाल करना है एक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखना है हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो वर्ष में एक बार हो तो वो हो जाएगा वार्षिक। जो वर्ष में एक बार होता है तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वार्षिक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों वार्षिक। अब दूसरा वाक्य देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है, यानी अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा अद्वितीय। जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वो होगा अद्वितीय। तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिखिए अद्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी यहाँ पर पूरा होता है बच्चों। और उसी के साथ साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। चलिए बच्चों, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।